ने इस स्टोरी में यहाँ तक देखा था कि जो है वो पीयूष यादव जो है कहता है यहाँ पे आई नो 3 hours फ्रॉम पटना, राइट, 3 hours फ्रॉम पटना। ही सेड, उसने कहा कि पटना से मैं जानता हूँ, पटना से 3 घंटे की दूरी पर है। ही सेड, उसने कहा। यू नो डुमराव, अब जो है माधव झा अब ये कह रहा है कि यू नो डुमराव, आई सेड, तो कोई फैमिलियर मिल गया उसको, तो अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए। तो यही चीज़ इससे कह रहा है, आई सेड यू नो डुमराव। तो मैंने उससे कहा कि क्या आप डुमराव जानते हैं? तो आई कुड हैव किस्ड हिज फीट। अब इतना उसको बोलते ही अब उसको लगा कि मैं उसके पैर चूम सकता हूँ। आई कुड हैव किस्ड हिज फीट। द 3 इंग्लिश स्पीकिंग मॉन्स्टर कंटिन्यू टू स्टेयर। अब यहाँ पे स्टेयर का मतलब है घूरना। तो जो 3 इंग्लिश स्पीकिंग मॉन्स्टर मतलब प्रोफेसर परेरा थे, फर्नांडिस थे और प्रोफेसर गुप्ता थे। अब कंटिन्यू टू स्टेयर, अब उसको घूरे जा रहे थे, राइट। अब जो है ये नेक्स्ट में है, आई एम फ्रॉम पटना। अब वो कहता है मैं पटना से हूँ। एनीवे, अब कौन कह रहा है? ये पीयूष यादव कह रहा होगा। एनीवे, टेल देम अबाउट योर अचीवमेंट्स इन द बास्केटबॉल, पीयूष सेड। हाँ, तो ये पीयूष ही कह रहा है। पीयूष कह रहा है एनीवे, कोई बात नहीं, टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स, तुम अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताओ बास्केटबॉल में। पीयूष सेड, पीयूष ने कहा, राइट। आई नॉडेड, मैंने सर हिलाया, ठीक, मैंने सर हिलाया। ही सेंस्ड माई नर्वसनेस एंड स्पोक अगेन। अब वो जो है ना पहचान गया कि ये जो माधव झा है बंदा जो है थोड़ा नर्वस हो गया, घबरा गया है, उसको भांप लिया। और टेक योर एंड स्पोक अगेन, और दोबारा बोला टेक योर टाइम, कुछ मतलब समय ले लो, आराम से आप समय ले लीजिए। आई एम हिंदी मीडियम टू, मैं भी हिंदी बोलता हूँ, मैं भी हिंदी भाषा का, मेरा भी माध्यम जो है हिंदी मीडियम है। आई नो द फीलिंग्स, अब ये कह रहा है आई नो द फीलिंग्स, मतलब वो उसकी भावना को जानता है, समझ रहा है। जो लोग हिंदी मीडियम होते हैं वो इंग्लिश मॉन्स्टर के सामने कैसे फेस आएंगे, तो वही कह रहा है आई नो द फीलिंग्स। द 3 प्रोफेसर्स लुक्ड एट पीयूष, अब वो पीयूष को देखे as if wondering how he had ever managed to get a job at the college। अब वो सोच रहे हैं कि ये भी हिंदी मीडियम है और जो है कैसे जो है उस कॉलेज में इसको नौकरी कैसे मिल गई, राइट, कैसे ये लिया होगा या मैनेज किया होगा। आई कंपोज्ड माई सेल्फ एंड स्पोक माई रिहर्स्ड लाइन। तो आई कंपोज्ड माई सेल्फ, तो क्या किया, जो है जो इसमें जो है वो कह रहा है कंपोज्ड माई सेल्फ, मतलब अपने को वो संभाला। तो इसमें यहाँ पे मतलब होता है कि अपने को वो संतावना दिया, कंपोज्ड माई सेल्फ, अपने को संभाला। एंड स्पोक माई रिहर्स्ड लाइन, तो जो वो रिहर्स किया होगा पहले उसको वो स्पोक यानी बोला। सर, आई हैव प्लेड स्टेट लेवल बास्केट फॉर 6 ईयर। तो अब ये कह रहा है कि सर मैंने 6 साल तक क्या किया, स्टेट लेवल तक बास्केटबॉल खेला है। आई हैव प्लेड। लास्ट ईयर, पिछले साल, आई वॉज इन
द वेटिंग लिस्ट फॉर द BFI नेशनल टीम। अब ये कह रहा है कि पिछले साल जो BFI होगा, बिहार फेडरेशन कुछ करके होगा, नेशनल टीम में ये क्या था, ये वेटिंग लिस्ट में था, प्रतीक्षा सूची में था। BFI सेड प्रोफेसर गुप्ता। अब वो जो प्रोफेसर गुप्ता है उन्होंने कहा BFI, तो जानना चाहते होंगे क्या BFI है। तो BFI बास्केटबॉल है। तो अब ये नीचे बता रहा है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बिहार फेडरेशन नहीं है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि BFI का फुल फॉर्म है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। Piyush answered for me even though I knew the answer। अब ये नहीं बोला, माधव झा नहीं बोला, प्रोफेसर गुप्ता ने पूछा कि BFI, तो अब माधव झा नहीं बोला, कौन बोला, पीयूष बोल दिया, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। पीयूष आंसर्ड फॉर मी, मतलब मेरे लिए उसने आंसर किया, इवन दो, यद्यपि वो जानता था इसको। And you want to do sociology? Why? प्रोफेसर फर्नांडिस सेड। अब प्रोफेसर फर्नांडिस कहते हैं कि और तुम जो है सोशियोलॉजी जो है समाजशास्त्र से पढ़ना चाहते हो या करना चाहते हो, क्यों? प्रोफेसर वाई, प्रोफेसर फर्नांडिस ने पूछा। इट इज एन इजी कोर्स, नो नीड टू स्टडी, इज दैट इट? प्रोफेसर गुप्ता रिमार्क्ड। अब प्रोफेसर गुप्ता जो है ये रिमार्क में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि इट इज एन इजी कोर्स। क्या ये आसान कोर्स है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। नो नीड टू स्टडी, इज दैट इज, इसलिए तुम करना चाहते हो, प्रोफेसर गुप्ता रिमार्क। तो एक जो है उन्होंने एक तंज कसा इस पे, प्रोफेसर गुप्ता ने टिप्पणी किया, रिमार्क किया, तो वो तंज के टाइप था कि क्या इसलिए तुम पढ़ना चाहते हो। तो अब ये कह रहा है आई डिड नॉट नो वेदर गुप्ता हैड समथिंग अगेंस्ट मी। तो वो नहीं जानता था कि गुप्ता मेरे मन के खिलाफ कुछ कहे थे। वॉज जनरली ग्रम्पी और सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ग्रम्पी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, ग्रम्पी, जनरली ग्रम्पिंग। तो वॉज जनरली ग्रम्पिंग, क्या वो चिड़चिड़े थे, वो चिड़चिड़े थे। और सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, अब ये कह रहा है या कब्ज से पीड़ित थे, राइट। वो आमतौर पर चिड़चिड़े थे, या वॉज जनरली ग्रम्पी, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं चिड़चिड़े, चिड़चिड़े, या सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो जनरल सामान्य रूप से या तो वो क्या थे, चिड़चिड़े थे, या कब्ज से पीड़ित थे, सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। आई एम फ्रॉम रूरल एरिया, तो अब वो बता रहा है कि मैं रूरल इलाके से हूँ, मतलब ग्रामीण इलाके से हूँ। आई एम फ्रॉम ए रूरल एरिया, गुप्ता सेड, एम्फेसाइजिंग द ए एज इफ ओमिटिंग इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अब यहाँ ग्रामर की वो लगे बात करने इंग्लिश का। क्या कह रहे हैं, आई एम फ्रॉम अ रूरल एरिया। अब वो क्या बोला था, वो बोला था माधोजा आई एम फ्रॉम रूरल एरिया। तो अब गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं, प्रोफेसर गुप्ता सेठ कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम अ रूरल एरिया। तो क्या क्या ये कह रहे हैं कि गुप्ता ने कहा एम्फेसाइजिंग द ए, गुप्ता जी जो प्रोफेसर गुप्ता थे उन्होंने कहा मैं एक ग्रामीण इलाके से हूँ। गुप्ता ने कहा ए पर जोर देते हुए, एम्फेसाइजिंग द ए एज इफ, जैसा कि क्या क्या कह रहे हैं, मानो कि इसे छोड़ना कोई, इट्स इफ ओमिटिंग, मतलब इसे अगर आप हटाते हैं या छोड़ते हैं तो इट वाज ए क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब कि छोड़ना कोई अपराध हो,
क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, ऑफेंस मतलब अपराध, तो ये क्रिमिनल आपराधिक अपराध हो। हिंदी सर, तो उसने कैन आई एक्सप्लेन इन हिंदी, तो अब वो कह रहा है हिंदी सर, हिंदी सर क्या मैं हिंदी में समझा सकता हूँ। Nobody answered, I had little choice। तो अभी कह रहा है किसी ने जवाब नहीं दिया। Nobody answered, I had little choice। मेरे पास क्या था, बहुत कम चॉइस था, बहुत कम विकल्प थे। I took my chances and responded in my language। तो अब क्या कहा कि I took my chances, अब उसने जोखिम उठाया, क्या उठाया, और अपनी भाषा में जवाब दिया। एंड रिस्पॉन्ड इन माई लैंग्वेज, मतलब हिंदी में जवाब दिया। क्या जवाब दे रहा है, माई मदर रन्स अ स्कूल, मेरी माँ जो है एक स्कूल चलाती है। एंड वर्क्स विथ द विलेजर्स, और गांव के लिए काम करती है। आई वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट आवर सोसाइटी। अब वो जो है इसको सही से बता रहा है कि क्यों वो सोशियोलॉजी में एडमिशन चाहता है, इवन वो बास्केटबॉल का प्लेयर है। तो उसका मोटो है, क्या मोटो है कि वो बता रहा है कि मदर उसकी एक स्कूल चलाती है एंड वर्क्स विद द विलेजर्स, और विलेजर्स गांव के लोगों के लिए काम करती है। आई वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट आवर सोसाइटी, तो नाउ ही इज गोइंग टू गिव द परफेक्ट आंसर, दैट्स वाई नाउ दे आर गोइंग टू इम्प्रेस। तो आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट आवर सोसाइटी, तो अब वो क्या कह रहा है, मैं क्या सीखना चाहता हूं, मैं इस समाज के बारे में क्या करना चाहता हूं कि जो है वो जो है समाज के बारे में और अधिक जानना चाहता था। आई वॉन्टेड टू लर्न, दैट्स वाई। तो वाई आर आवर विलेजर्स सो बैकवर्ड, तो अब वो फिर से उसमें एक जवाब कह रहे हैं कि वाई आर आवर विलेजेस सो बैकवर्ड, तो क्यों हमारा जो है गांव जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, राइट। तो ये जो है इस तरीके की बात कह रहे हैं कि हमारे गांव इतने पिछड़े क्यों हैं। वाई आर आवर विलेजर्स सो बैकवर्ड, वाई डू यू हैव सो मेनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। अब ये कह रहा है कि वाई डू वी हैव सो मेनी डिफरेंसेस, हमारे बीच जाति और धर्म के आधार पर इतना मतभेद क्यों है। वाई डू वी हैव सो मेनी डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, मतलब जाति और धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों है। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड फाइंड सम आंसर इन दिस कोर्स। तो अब वो क्या कह रहा है, मैंने सोचा कि पाठ्यक्रम में मुझे कुछ उत्तर मिल सकते हैं। आई कुड फाइंड सम आंसर इन दिस कोर्स। प्रोफेसर गुप्ता अंडरस्टूड मी परफेक्टली वेल। अब जो प्रोफेसर गुप्ता थे वो अच्छी तरीके से क्या करें, क्या हुए, जो है ने उसको पूरी तरीके से समझा। अंडरस्टूड मी परफेक्टली वेल, मुझे अच्छी तरीके से समझा। हाउ एवर, हालांकि, ही वॉज what English speaking people would call an upright prick। अब upright prick जो है उसको कहते हैं, जिसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग क्या कहते हैं, upright prick। अब upright prick का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम लोग इसको जो है वो मीनिंग हम लोग चेक कर सकते हैं, इसमें देख लेते हैं कि अपराइट का कोई मीनिंग है क्या, कोई फ्रेज है क्या अपराइट प्रिक। नहीं तो हम लोग इसको ऐसे ही ट्रांसलेट कर सकते हैं कि अपराइट प्रिक क्या है। तो अपराइट प्रिक का तो कोई ऐसा मतलब हमें नहीं लग रहा है। प्रिक का मतलब हम लोग देख लेते हैं। प्रिक का मतलब है कि
to make a very small holes or holes in the surface of something. तो इसको हम लोग यही समझेंगे कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग अपराइट प्रिक कहते थे. He asked, उसने पूछा. He asked, he asked, उसने पूछा. क्या पूछा? चलिए देखते हैं. Piyush to translate what I had said. अच्छा, तो अब जो है, जो मैंने कहा था उसका अनुवाद जो है पीयूष करे. दैट्स अ गुड रीजन, यह एक अच्छा कारण है. प्रोफेसर परेरा एंड पीयूष वॉज डन, मतलब कि प्रोफेसर परेरा ने कहा कि एक बार, वंस पीयूष वॉज डन मतलब एक बार पीयूष का काम पूरा हो गया. बट नाउ यू आर इन दिल्ली. अब वो कह रहे हैं कि अब हम लोग कहाँ हैं, लेकिन अब आप दिल्ली में हैं. राइट. इफ यू पास आउट ऑफ स्टीफेंस, क्या कह रहे हैं कि अब आप दिल्ली में हैं. अगर आप स्टीफन से पास हो जाएंगे, इफ यू पास आउट ऑफ स्टीफेंस, यू विल गेट अ जॉब इन बिग कंपनी. तो आपको जो है बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी. विल यू गो बैक टू योर नेटिव प्लेस, मतलब कह रहा है कि क्या आप अपने नेटिव प्लेस यानी आप अपने जन्म स्थान पर वापस जाएंगे. हिज कंसर्न सीम्ड जेन्युइन. अब जो उनकी जो कंसर्न मतलब जो चिंता थी, जो उनका, वो क्या लग रहा था, सीम्ड जेन्युइन, वास्तविक लग रहा था. इट लुक मी अ फ्यू सेकेंड टू अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन. अब क्या हुआ, जो उसके सवाल थे मुझे समझने में क्या लगा, कुछ सेकेंड लगा कि मुझे उनका सवाल समझने में कुछ सेकेंड लगा. पीयूष ऑफर्ड टू ट्रांसलेट बट आई जेस्टर्ड फॉर हिम नॉट टू. अब पीयूष जो है उसको ट्रांसलेट करने के लिए इशारा कर रहा था, ऑफर्ड कर रहा था, बट आई जेस्टर्ड. जेस्टर्ड का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का इशारा करें. तो जेस्टर्ड मैंने उसको इशारा ऐसा नहीं करने के लिए, फॉर हिम नॉट टू ऐसा नहीं करने के लिए इशारा किया. आई विल सर, मतलब सर, आई विल सर, आई फाइनली रिप्लाइड. तो मैंने जो है अंत में उत्तर दिया. आई डिडंट गिव अ रीज़न, मतलब मैंने कोई कारण नहीं बताया. आई डिडंट फील द नीड टू टेल देम आई वुड गो बैक बिकॉज माई मदर वॉज अलोन देयर. तो अब वो कह रहा है कि मैंने कोई कारण नहीं बताया. आई क्यों बताया, उन्हें यह बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि क्या, बिकॉज माई मदर वॉज अलोन देयर. क्यों, क्योंकि मेरी माँ वहाँ अकेली रहती थी. आई डिडंट से वी वर फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ डुमराव. अब देखो, अब ये माधव जो है वो रॉयल फैमिली से है, डुमराव के, यानी कि ये प्रिंस है और उसकी माँ क्या है, क्वीन है. अब देखते हैं आगे, ये कह रहा है आई डिडंट से, मतलब क्या कह रहा है कि मैंने यह नहीं कहा कि हम डुमराव के शाही परिवार से थे. आई डिडंट से वी वर फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ द डुमराव. तो मैंने यह नहीं कहा कि हम डुमराव के शाही परिवार से थे. इवन दो देयर वॉज नथिंग रॉयल अबाउट अस एनी मोर. अब ये कह रहे हैं कि
कि अब हमारे बारे में कुछ भी सही नहीं था। देयर वॉज नथिंग अबाउट रॉयल अबाउट अस। अब हमारे में अब राजा महाराजा का अब शासनकाल खत्म हो गया। वी बिलोंग देयर। तो क्या कह रहे हैं, हम वहीं के थे, वी बिलोंग देयर। एंड और ऑफ कोर्स और बेशक, आई डिडंट मेंशन द फैक्ट। तो क्या कह रहे हैं, आई डिडंट मेंशन द फैक्ट। मैं क्या कहते थे कि इसको फैक्ट को वो नहीं बताना चाहता था, नहीं मेंशन करना चाहता था। दैट आई कुडंट स्टैंड एनी ऑफ द पीपुल आई हैड मेट इन दिस सिटी सो फार। तो वो शाही परिवार का था, वो बताना नहीं चाहता था और वो इसका उल्लेख नहीं किया कि इनमें से किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस शहर में अब जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। तो आई कुडंट स्टैंड एनी ऑफ द पीपुल आई हैड मेट इन दिस सिटी सो फार। तो वेल, वी विल आस्क यू समथिंग अबाउट बिहार देन, प्रोफेसर फर्नांडिस सेड। तो अब प्रोफेसर फर्नांडिस क्या कह रहे हैं कि प्रोफेसर फर्नांडिस कह रहे हैं कि फिर हम आपसे बिहार के बारे में कुछ पूछेंगे। तो वो कह रहा है श्योर श्योर सर, जरूर। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ बिहार। अब वो एक क्वेश्चन फर्नांडिस, प्रोफेसर फर्नांडिस बोले, क्या बोले, बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो अब तुरंत वो बताता है 10 करोड़। अब इस सब में तो जनरल नॉलेज में तो वो आगे होगा ही, बस यहाँ इंग्लिश की बात खटक गई, अदरवाइज वो तो बेस्ट है ही है। 10 करोड़। तो बिहार का पॉपुलेशन उसने पूछा, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, तुरंत उसने आंसर दिया 10 करोड़। हु रन्स द गवर्नमेंट इन बिहार। तो अब वो पूछ रहा है कि बिहार में सरकार कौन चलाता है। तो वो अब जवाब दे रहा है, राइट नाउ इट्स लालू प्रसाद पार्टी। तो अब ये जो स्टोरी है वो जब लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर रहे होंगे बिहार की, तब जो है ये इसकी स्टोरी लिखी गई थी। तो राइट नाउ इट्स लालू प्रसाद पार्टी। तो अभी यह लालू प्रसाद की पार्टी है। एंड विच पार्टी इज दैट, और वो किस पार्टी के हैं। तो बोल रहा है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। तो अब देखो एक जनरल नॉलेज भी इसमें जो है बिहार के बारे में मिल रहा है। इवन बिहार के लोग तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो इतने सारे आईएएस हैं, इतने सारे आईपीएस हैं, और वो पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। सिर्फ थोड़ा यहाँ माधोजा का इंग्लिश की प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, राइट। तो अब भाई इतना बता रहा है, दैट मीन्स कि ही नोज वेरी वेल। द क्वेश्चन केप्ट कमिंग एंड आफ्टर अ व्हाइल, द क्वेश्चन केप्ट कमिंग, क्या हुआ, प्रश्न आते रहे। एंड आफ्टर अ व्हाइल, और कुछ देर बाद, आई कुडंट कीप ट्रैक ऑफ हु वाज आस्किंग व्हाट। तो अब वो इतना याद नहीं रख सका कि जो है कौन क्या पूछ रहा था। हु वाज आस्किंग व्हाट, कौन क्या पूछ रहा था। वाइल आई अंडरस्टूड देयर इंग्लिश, जबकि हालांकि जो है मैं उनकी अंग्रेजी समझता था। आई कुडंट आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस। तो क्या कर रहा है, लेकिन कुडंट आंसर द कंप्लीट सेंटेंसेस, अंग्रेजी तो समझता था लेकिन क्या कह रहा था, पूरे वाक्यों में वो कह रहा था कि आई कुडंट आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। तो कंप्लीट सेंटेंस में वो आंसर नहीं दे सकता था। हेंस क्या कह रहा है, आई गेव द शॉर्टेस्ट आंसर पॉसिबल। अब उसने जो है क्या किया, छोटा, सबसे छोटा उत्तर दिया। बट वन क्वेश्चन हैड मी स्टम्प्ड। अब स्टम्प्ड का मतलब यहाँ पे होगा हैरान कर दिया।
स्टम्प्ड। स्टम्प्ड मतलब बोल्ड हो जाना या हैरान, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे हैरान। तो बट वन क्वेश्चन हैड मी स्टम्प्ड, तो लेकिन एक सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। तो आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, और वो कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं, कौन पूछ रहा है। प्रोफेसर गुप्ता सेड वाई इज बिहार सो बैकवर्ड। अब यही वो क्वेश्चन जो है उसको हैरान कर दिया। वन क्वेश्चन हैड स्टम्प्ड मी। अब प्रोफेसर गुप्ता पूछ रहे हैं कि वाई इज बिहार सो बैकवर्ड, बिहार मतलब क्यों इतना पिछड़ा हुआ है। तो चलो फिर यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, और इसके बाद जो है ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत जो है अच्छी तरीके से इसको मेंशन किया गया है। तो चलिए फिर नेक्स्ट में देखते हैं।